नमस्कार। बहुत ऐसी ऐसी बातें आ रही जिनको देख करके बड़ा अचरज हो रहा है। पहली बार मैं हैरान तब हुई थी जब गोविंद कांडा के साथ सुनीता दुग्गल नामांकन करवाने के लिए खड़ी हुई थी। खैर, उनकी राजनीतिक दल की जो मजबूरियां हैं वो सुनीता दुग्गल की हो सकती है, लेकिन अब एक और बड़ी चौंकाने वाली बात हमारे समक्ष आई है। वो है सपना चौधरी एलनाबाद के अंदर जाकर के गोविंद कांडा का समर्थन करेगी, उनके लिए वोट की अपील करेगी, उनके लिए चुनाव प्रचार में अपनी हिस्सेदारी दिखाएगी। खैर, ये राजनीति है भाई, इसके अंदर सब कुछ चलता है, लेकिन कहूँगी सिर्फ इतना, कलाकार वो होता है जो अन्याय के खिलाफ लिखे, अन्याय के खिलाफ गाए और अन्याय के खिलाफ खड़ा हो। कोई भी कलाकार आज तक, चुनिंदा कलाकारों को छोड़ करके हमारे हरियाणा के अंदर किसी ने भी बीजेपी का साथ नहीं दिया है। बेशक से वो बोले ना हो, लेकिन चुप है बीजेपी के समर्थन में किसान आंदोलन चलने से। और दूसरी बात, जब एलनाबाद के अंदर गोविंद कांडा को टिकट दी गई तब से लेकर के आज तक तो बिल्कुल ही नहीं। क्या आप एक बेटी की आत्मा को इस तरीके से चीखता हुआ देख सकते हैं? हमारे देश के अंदर यही सबसे बड़ी बुराई है। हमारे देश की राजनीति के अंदर सबसे बड़ी बुराई यही है। लोग सिर्फ पार्टी देखते हैं, लोग कभी भी कैंडिडेट्स नहीं देखते। जिस दिन हमारे देश के अंदर पार्टी विशेष को वोट देना बंद कर दिया जाएगा, खैर हो सकता है कुछ कलाकारों को ये लगता हो कि यदि हम इनके साथ जाएंगे तो काश हमें ये लोग ये दे सकते हैं, लेकिन भाई अपनी आत्मा को मार करके, अपने ज़मीर को मार करके कोई भी कभी भी काम मत कीजिए। बायकॉट बीजेपी। और सीधे से शब्दों में हमेशा कहूँगी, किसी के भी सामने झुकिए जनाब, पर बीजेपी और जेजेपी के सामने कभी भी मत झुकिए। एक बेटी की आत्मा का सवाल है, एक बेटी के साथ हुए अन्याय का सवाल है, एक बेटी को न्याय दिलवाने की बात है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ में भी आई होंगी और इनसे कुछ न कुछ सीखने की भी कोशिश करेंगे। जय हिंद।